हरे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बियॉन्ड द बाइंडिंग्स के इस नए एपिसोड में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदी की एक बेहद मज़ेदार किताब के बारे में। किताब का नाम है इलाहाबाद है भैया। इसको लिखा है विमल चंद पांडे जी ने। जब मैंने पहली बार इस किताब के फ्रंट कवर को देखा तो मुझे लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड फील गुड किताब होगी। लेकिन जब मेरी नज़र इस किताब के बैक कवर पर गई तो उसमें नॉन फिक्शन लिखा हुआ था। तो मेरी उम्मीद है इस किताब से ये थी कि इस किताब में इलाहाबाद के हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और सीरियस बातें की गई होंगी। लेकिन जब मैंने एक बार इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये किताब फिक्शन और नॉन फिक्शन इन दोनों से ही अलग एक मेमोइर्स की तरह है। संस्मरण एक रिपोर्टर के। इस किताब के मेन कैरेक्टर विमल चंद पांडे जी हैं, जिनकी पहली नौकरी यूएनआई नाम की एक न्यूज़ एजेंसी में इलाहाबाद में लगी है और यहीं से इस किताब और विमल चंद पांडे जी की इलाहाबाद की जर्नी स्टार्ट होती है। किताब की एक बेहद इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस किताब के कई सारे कॉन्वर्सेशन बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो इलाहाबाद की ठेठ भाषा में लिखे हुए हैं, जिसको पढ़ के आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है और काफ़ी ज़्यादा अपनत्व महसूस होता है। इस किताब के जो अलग अलग किस्से हैं वो बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं और इन चैप्टर्स के नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मेरे जो फेवरेट चैप्टर्स थे, चौथा चैप्टर जिसका नाम है कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर इनके, तो आप देख सकते हैं कि इस किताब में कैसे इलाहाबाद की ठेठ भाषा में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ऐसे ही जब भी कोई व्यक्ति इलाहाबाद में विमल चंद पांडे जी से पूछता है कि वे क्या करते हैं और वे बताते हैं कि मैं न्यूज़ एजेंसी में काम करता हूँ जिसका नाम यूएनआई है, लोग उनसे पूछते हैं ये कौन सी एजेंसी है या ये क्या है, तो वह जवाब में कहते हैं पीटीआई की तरह यूएनआई भी एक एजेंसी है एक ठो। और इसी तरीके से एक और मेरा फेवरेट चैप्टर है जिसका नाम है इस बात पर एक पार्टी तो बनती है बंधु। इसमें एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हर एक सिचुएशन में पार्टी चाहिए। इवन अगर कोई मर भी गया है तो ये कहता है कि चलो अच्छा हुआ, इस खराब दुनिया से कम छुट्टी तो मिली, चलो इसी बात पे पार्टी करते हैं। इन्हीं किस्सों में मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा जो कि 2007 का है, जब इलाहाबाद के एक मशहूर एक्टर जिनका नाम अमिताभ बच्चन है, उनकी माता जी का देहांत हो गया था और उसी सेम टाइम पे इलाहाबाद के एक साहित्यकार उपन्यासकार अमरकांत जी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिलने की घोषणा हुई थी। ये दोनों ही घटनाएं सेम टाइम पे हुई, जिनको मीडिया जगत में सेम कवरेज मिलना चाहिए था, लेकिन इस देश की मीडिया एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अमिताभ बच्चन को ज़्यादा तवज्जो दी। इवन अमिताभ बच्चन का प्लेन कब टेक ऑफ किया, कब लैंड किया, इवन अमिताभ बच्चन अभी कहाँ पहुंचे हैं, ये सारी ही चीज़ें न्यूज़ हेडलाइन बन रही थी। जो भी व्यक्ति साहित्य वर्ल्ड में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता होगा और समझता होगा कि साहित्य अकादमी अवार्ड मिलना किसी भी साहित्यकार या लेखक के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उस समय पे एक भी हेडलाइन अमरकांत जी के बारे में नहीं छपी और अमरकांत जी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिलना कहीं न्यूज़पेपर इन्हीं लाइनों में दब के रह गया। लेकिन वही जब अमरकांत जी ने अवार्ड को सरकार को वापस करने के लिए कहा तो उसी टाइम पे सोसाइटी में एक नया टर्म कॉइन किया गया जो था अवार्ड वापसी गैंग। और उस टाइम पे इसी मीडिया जगत ने, इसी न्यूज़ प्रिंटिंग मीडिया ने अमरकांत जी को खुलकर दिखाया और फ्रंट पेज पर छापा। तो इससे देखने को मिलता है कि कैसे जो मीडिया है या जो न्यूज़ एजेंसियां है वो टीआरपी के पीछे भागती हैं, ये प्रसिद्धता के पीछे भागती हैं, प्रसिद्धि की तरफ भागती हैं और उन्हीं चीज़ों को दिखाती हैं जिनसे कि उनको और ज़्यादा कमर्शियल्स मिले, और ज़्यादा ऐड मिले और ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। और ये किताब के किस्से सिर्फ और सिर्फ इन हंसी मजाक या हास्यात्मक चीज़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत ही अविचित्र सा किस्सा है जो कि मैं आपको सुनाऊं। विमल चंद पांडे जी जब इलाहाबाद आए और उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, विमल चंद पांडे जी ने 4 रूम का एक घर लिया, जिसमें जब वो रात में सोने गए पहले रात को, तो रात के कुछ तकरीबन 2 बजे उनको दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। तो पहले तो आवाज़ धीमी थी तो उनको लगा कि ऐसा कोई नहीं होगा, कि इतनी रात में कौन ही आया होगा। लेकिन फिर वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगी और विमल चंद पांडे जी को लगा कि दरवाजे की उस तरफ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंदर आना है और या वो किसी वजह से छटपटा रहा है। इसी से जुड़ी एक और घटना ये है कि उसी टाइम रात के ऐसे ही 2 के बजने के करीब में अगली कुछ रातों में उनके जो बाथरूम की लाइट थी वो अपने आप जल जाया करती थी, टैप का वाटर गिरने की आवाज़ आती थी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इन्होंने अपने एक मित्र विवेक को ये बात बताई। तो विवेक का सिर्फ कहना इतना था कि विमल, तुम्हें कोई तुम ज़्यादा अपने जीवन के बारे में सोच रहे हो और तुम थोड़े परेशान हो, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसी मनगढ़ंत चीज़ें हो रही हैं और ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ वहम है। एक दिन हुआ क्या कि विमल जी, विवेक जी और उनके एक और दोस्त एकनाथ जी इनके घर पे ठहरने आए विमल जी के। अब रात में तीनों लोग सो रहे थे तो हुआ क्या कि विवेक जी पलंग पे सो रहे थे और विमल जी और एकनाथ जी नीचे सो रहे थे। रात में फिर वही 2 बजा और बाथरूम की लाइट अपने आप जल गई और पानी की आवाज़ आने लगी। अब उसी टाइम पे इनको वॉशरूम जाना हुआ विवेक जी को। तो इन्होंने देखा कि लाइट पहले से जल रही है, पानी की आवाज़ आ रही, तो इनको लगा कि उनके जो बाकी 2 मित्र हैं उनमें से कोई गया होगा वॉशरूम यूज़ करने। तो हुआ क्या कि कुछ समय तक इन्होंने वेट किया, लेकिन फिर देखा कि काफ़ी लंबे समय तक लाइट जल रही है, पानी बह रहा है, तो उन्होंने फिर नीचे देखा कि इनके दोनों दोस्त तो सो रहे हैं और अचानक से पानी गिरने की आवाज़ बंद हो गई और ये जब अंदर गए तो देखा उन्होंने कि पानी का कोई निशान नहीं है और फर्श एकदम सूखी हुई है, लेकिन लाइट जल रही है।
इसी घटना के कई दिनों बाद ये बात पता चली विमल जी को कि उसी घर में एक व्यक्ति की गीजर से इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगने की वजह से मौत हो गई थी उसी बाथरूम में। इसी से रिलेटेड एक कन्वर्सेशन विमल जी और विवेक जी के बीच में हो रहा था। अब जो विमल जी हैं वो कम्युनिस्ट हैं, ना वो भगवान में विश्वास करते हैं, ना वो ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ों में विश्वास करते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, तो विवेक ने मजाकिया लहजे में इनसे यही बोला कि तुम तो कम्युनिस्ट ना, तो इन सब बातों में क्यों विश्वास करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो विश्वास नहीं करता भूतों में, लेकिन भूत तो हो सकता है विश्वास करता हो भूतों में। तो इस तरीके की आनंदिकल बात निकल के आई सामने। इस किताब में ऐसी बहुत सारी मार्मिक बातें भी हुई हैं, जिसमें से मैं कुछ आपको मेरी फेवरेट लाइनें आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे कि जो चैप्टर मेरा मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट एनिहिलेशन के, उसमें एक लाइन है कि जैसे दिल्ली के शुरुआती दिनों में जब कभी कभी छोटी मोटी चोट लग जाती थी, तो यह सोचकर मन रो उठता था कि कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ। और बाद के सालों में ऐसा होने पर यह संतोष होता था कि कोई हल्ला मचाने वाला नहीं है कि ये लगाओ वो लगाओ। एक जगह विमल जी कहते हैं, ऐसे जिंदगी से प्यार करने वाले हर इंसान के भीतर कहीं गहरे से एक अंधेरा अकेलापन छुपा होता है। वह कहीं न कहीं हमारे भीतर था। इसलिए मैं हमेशा अपने प्रिय लोगों के साथ होने के बहाने खोजता हूँ, और समय का सबसे अच्छा उपयोग मुझे वही लगता है, जब हम अपने चाहने वालों की संगत में बैठ कुछ दिल की बातें कहें, ना कि हम कुछ और पैसे डालें या फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कोई काम करें। ये किताब मुझे इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगी कि मात्र 5 से 6 दिनों में मैंने इस पूरी किताब को पढ़ लिया। इस किताब में कुल 192 पेजेज़ हैं। इस किताब की कीमत ₹250 है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये ज़माना सेल्स और डिस्काउंट्स का है, तो आपको ऑनलाइन ये किताब और सस्ते में उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि मैं नया कोई वीडियो बनाता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।